मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जंगल में खड़ी एक कार से जो समाचार पत्रों में आया है वो मैं बता रहा हूं। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी की सिल्लियां, 11 करोड़ नगद, ये एक गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से जंगल में खड़ी पाई गई और उसमें ये जब्ती की गई। अब उसके बारे में जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही और एक कटर शब्द में आया है, कटर, और कटर वसूली कर रहा था। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? ये भी एक जांच का विषय है। मेरे पास जो सूचनाएं आ रही है उसमें यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। अब हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती है, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो पोस्टिंग जो होती थी वो डिपार्टमेंट से और
मंत्रालय से होती थी, लेकिन अब ठेका प्रणाली शुरू हो गई। इस नाके का बोली, उस नाके की बोली, और बोली लगती थी। बोली लगकर नियुक्ति, सबसे ज्यादा जो वसूली करेगा उसकी नियुक्ति माननीय मंत्री जी के यहां से हो जाती है। और ये कटर सौरभ शर्मा ये वसूली करता था और कहां का किसको देना है वो देखता था। बात यह है, इसमें जो नाम मेरे सामने आए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें ये जानकारी मेरे पास आई है, सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल, ये 4 लोग थे जो वसूली करते। अब ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं नाम सहित आपको सूचना दे रहा हूं। जी आपको लिख के दे रहा हूं मैं। श्री संजय श्रीवास्तव ये ऑर्डर इशू करवाते थे, और दूसरे थे आरटीआई वीरेश तुमराम, एक पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल। ये लोग नीलामी, और सौरभ शर्मा, 4 लोग, ये लोग नीलामी करके वसूली करते थे, और वसूली करके कहां कहां जाता था, क्या क्या जाता था, उसकी जानकारी तो यदि इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसकी इन लोगों को गिरफ्तार करके जांच करें, कब इंटरोगेशन करें, तो मनी ट्रेल पता पड़ जाएगा। और मनी ट्रेल पता पड़ते ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में गिरफ्तारी होना चाहिए। अब एक छोटा सा मनोज परमार के यहां तो ईडी पहुंच गई, उसके बाद कुछ था ही नहीं, लेकिन यहां करोड़ों रुपए कैश, सोना चांदी संपत्ति मिल रही है। इस पर क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको संज्ञान में नहीं लेगा? मेरी मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने को, अब आपके 10 साल के कार्यकाल में एकाध किसी नेता को या अधिकारी को भ्रष्टाचार में कोई सजा आपने दिलवाई हो तो बता दीजिए। हमारे तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी 20 साल के शासन में उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रकरण में कहीं किसी को गिरफ्तार किया हो या केस चलाया हो, उस पर कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। खूब खाओ, खूब खिलाओ और पकड़े जाओ तो हम बैठे तो हैं। इसलिए पूरे 20 साल में भ्रष्टाचार का आलम रहा और संपत्तियां, अकूट संपत्तियां इकट्ठी की गई। अब जो जानकारी मिल रही है, सौरभ शर्मा जी आजकल दुबई में, दुबई एक ऐसा केंद्र है जहां पूछा नहीं जाता कि कहां का पैसा कौन का और कहां से आया और कहां लगाया, और वही एक प्रमुख केंद्र बन गया है इन्वेस्टमेंट का। मेरी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये प्रकरण तत्काल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आईटी को सौंपा जाए, लोक आयोग से भी इससे निकाल लिया जाए और केस रजिस्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करना चाहिए और इनकी पूरी संपत्ति की जांच होना चाहिए और इंटरोगेशन में पता लगाना चाहिए कि पैसा किसका है, कहां से आया, कहां गया, ये सारी जांच होना चाहिए। लेकिन इस सारी जांच में यदि ऊपर से किसी वरिष्ठ के देखरेख में नहीं हुआ तो ये केस दबा दिया जाएगा। इसलिए मेरी मांग है
कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में इसकी पूरी जांच होना चाहिए।